आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो इसमें साइंटिफिक नोटेशन है और कन्वेंशन फॉर यूनिट्स हैं और मीट्रिक सिस्टम इसको देखना है ये मीट्रिक सिस्टम क्या है और कुछ एग्जांपल्स है मीट्रिक सिस्टम से रिलेटेड। साइंटिफिक नोटेशन में आपने सिर्फ ये याद रखना है जी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या है। आप सिंपल ये कह सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। या ये कहते ये सकते हैं नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स दिए हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मिसाल के तौर पे ये 134.7 है। थर्ड जी इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे तब्दील करना है। तो एग्जांपल के ज़रिए से आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है इस हिम्मत में। साइंटिफिक नोटेशन है क्या जी? साइंटिफिक नोटेशन में आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। इस पॉइंट को यहाँ मूव करवा देंगे, पॉइंट को मूव करवाया है हमने राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कितना मूव करवाया है? 2 डिजिट। तो यहाँ पे 10⁻² आ जाएगी, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया है। अगली एग्जांपल देखें, यहाँ पे इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे हमेशा एक पॉइंट होता है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है तो इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है 1 2 3 4। यहाँ पे 4 आता है, 4 की ठीक नेक्स्ट सिमत में आपने पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। इसमें एक बात नोट करने वाली है, अगर यहाँ पे सिफर सिफर आ गया है तो आपने इसको यहाँ पे नहीं लिखना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 लिख देना है। ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है। अब पॉइंट को हमने राइट टू लेफ्ट मूव करवाया था तो 10 की पावर प्लस में आई है। इसी तरह ये एक और डेफिनेशन है जी, एक और एग्जांपल है इसमें। इसमें पॉइंट को मूव करवाना है, लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है? 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा देना है आपने। तो ये आपके पास 2.3 10 की पावर -3 इसकी एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो जाती है। इस तरह कन्वेंशन फॉर यूनिट्स, यूनिट्स को लिखने के जो तरीके होते हैं, यूनिट्स को लिखने के जो मेथड है वो बताए गए हैं। फर्ज करें फोर्स है, उसका यूनिट अगर न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आप न्यूटन लिखना चाहते हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन को लिखना चाहते हो तो आप कैपिटल नेम के साथ नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे उसको, नहीं लिखना चाहिए उसको। जो साइंटिस्ट का जो नाम है उसको कैपिटल के साथ स्टार्ट नहीं करना। अगर कंप्लीट नाम लिखना है तो स्मॉल एन के साथ कंप्लीट नाम लिख सकते हो। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो तो सिंपल फोर्ड का सिंपल न्यूटन जो है वो लिख दो आप। इस तरह जो 2 पे है जो मैंने लिखा हुआ है स्पेस नॉट अलाउडेड, इसमें स्पेस जो है वो अलाउ नहीं होती। किसमें स्पेस अलाउ नहीं होती? यानी कि प्रीफिक्स और साथ उसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, उनके दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं है। 4 मिलीमीटर, मिली एक प्रीफिक्स है, मीटर एक ऐसा यूनिट है, तो इनके दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं होती। इस तरह माइक्रो प्रीफिक्स है और फैरेड ये यूनिट है तो उसको साथ प्रीफिक्स नहीं है, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। ये देखिए नैनोमीटर है, मैंने स्पेस है इनके दरमियान में, नैनो और मीटर के दरमियान स्पेस नहीं है। किलोमीटर है, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। यानी कि अगर आपके पास प्रीफिक्स आता है और साथ में ऐसा यूनिट आता है, यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं रखनी, ये बात याद रखनी है। आगे आपने ये याद रखनी है जी, अगर आपके पास हमारे पास ड्राइव यूनिट है और एक बेस यूनिट है, यहाँ पे स्पेस लाओ है, यहाँ पे स्पेस लाओ नहीं है। यहाँ पे अगर स्पेस रखनी है तो लाओ है स्पेस आपके पास जी। न्यूटन यानी कि ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट के दरमियान स्पेस रख सकते हैं और रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है और मीटर एक हमारे पास बेस यूनिट है। इसी तरह आप जो है वो लिख सकते हैं, ये एग्जांपल्स को रहने दें भी, इसको इनकी लिखे रहने दें। यानी कि बेस और बेस यूनिट होना चाहिए और साथ में एक ड्राइव यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये ड्राइव यूनिट है, ये बेस यूनिट है। तो ये दोनों एग्जांपल जो है बेस्ट बैठती हैं, ये दोनों एग्जांपल्स ये देख लें, क्योंकि यहाँ मीटर स्केल लिखा था, मीटर स्केल अगेन ड्राइव यूनिट है। यानी कि ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट के दरमियान आपने स्पेस रखनी है। ये बेस सेकंड जो है ये एक हमारे पास बेस यूनिट है, न्यूटन ड्राइव यूनिट है, इनकी तरह में स्पेस, ये देखिए स्पेस रखी हुई है, यहाँ भी स्पेस मौजूद है। इसी तरह अगर आपने
प्रीफिक्सेस को डबल टाइम नहीं लिखना है। डबल प्रीफिक्सेस, पी का मतलब प्रीफिक्सेस, नॉट अलाउड। जैसे माइक्रो माइक्रो फेरेड नहीं लिखना आपने, नैनो नैनोमीटर नहीं लिखना, किलो किलोमीटर नहीं लिखना और सेंटीमीटर नहीं लिखना। एक ये देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि 5 × 10⁴ सेंटीमीटर है जी। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटी को ओपन कर लो, -2, सेंटी का -2 यहाँ लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि 4 में से 2 निकाल दिए, 2 आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे किलोमीटर स्क्वायर है, और किलोमीटर स्क्वायर लिखा नजर आ जाए आपको, तो इसका मतलब होता है कि पूरे की जो ना कंप्लीट की पावर स्क्वायर होती है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको अगर ओपन करना चाहें कि ए को 10⁻³ लिखते हैं, 2 को डायरेक्टली के से 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आ जाएगा इसके साथ। आगे कुछ मीट्रिक सिस्टम क्या है, मीट्रिक सिस्टम जो है वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल ही होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा जी। तो उसके अलावा जी हमारे पास आता है जी नंबर प्रीफिक्सेस। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि यही आपने याद करने हैं, यही चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि किलो है, मेगा है, सेंटी है, मिली है, नैनो और माइक्रो है, सॉरी माइक्रो है। ये प्रीफिक्सेस को आपने देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम्पल देखें इसकी, इंपॉर्टेंट है। ये 356 सेंटीमीटर है, इसको आपने मीटर में तब्दील करना है, तो कैसे करेंगे तब्दील आप? देखिए सेंटी है ना, सेंटी का मतलब होता है -2, आपने -2 यहाँ लगा देना है। ये देखो मैंने -2 यहाँ लगा दिया। अब मैंने ये चाहता हूँ ये -2 खत्म हो जाए, इसको एलिमिनेट करना है, तो इस नंबर के एंड पे पॉइंट है, इसको मूव करवा दें, 2 टाइम पीछे मूव करवा दें, ये पावर खत्म हो जाएगी। मूव करवा दिया तो मूव करवा दिया, तो जब मूव करते हैं पॉइंट को, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो 10 की पावर प्लस की ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो ये -2 पहले मौजूद थी, और जैसे ही पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवाया, तो 10 और प्लस की आ गई है। कैसे जी? अगर पॉइंट है, आपने इसको राइट टू लेफ्ट मूव करवाना है, तो 10 की पावर बढ़ती है, प्लस में बढ़ जाती है। अगर इसी पॉइंट को आपने लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है, तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में बढ़ती है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मूव करवाना चाहता था इस हिम्मत में, 1 2 2 टाइम मूव करवाया है, तो यहाँ ये तो पहले मौजूद था, यहाँ पे ये तो पहले ही यहाँ मौजूद है, 2 टाइम मूव करवाया है, तो 10 की पावर 2 प्लस की आ जाएगी यहाँ पे, ये माइनस की ये प्लस की कट जाती है, तो ये जवाब आता है। इसी तरह अगर 4000 ग्राम है, इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपने 4000 ग्राम ले लेना है, किलो में कन्वर्ट करना है, किलो का मतलब होता है 10,000 मतलब होता है। इसी नंबर को आपने 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे डिवाइड कर देना है, साथ में ग्राम लिख देना है। अब ये वाला ऊपर वाला जो है ये कन्वर्ट होके के में, इसको के की फॉर्म में लिख दें, ये के बन जाएगा, और नीचे वाला जो है ये इसके साथ सॉल्व होके कटिंग करवा देगी जी, ये 4 किलोग्राम आ जाएगा इसके साथ। इस तरह ये है जी, अगर आपने जो है 50 किलो लीटर को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है, 50 किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, किलो का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे आप 3 लगा दें, साथ यहाँ 3 लगा दिया, तो इसको ओपन कर दें, तो ये 50,000 इसका जवाब आ जाएगा जी।